सीमेन में ब्रीड आता है, बरबरी आएगा, अच्छा, सिरोही आएगा, तोतापरी आएगा, जमुनापरी आएगा। तो उस तरह से उसमें बेनिफिट नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूं आज बाबा गॉड फार्म पे, जो कि है महाबलीपुर में। तो चलिए आज मैं बाबा से बात करता हूं और पूरी जानकारी लेता हूं उनके फार्म का कि किस तरीके से वो मैनेज करते हैं और कितने दिन से चला रहे हैं। नमस्कार बाबा जी, हमारे यूट्यूब चैनल अरवल गॉड फार्म में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बाबा जी, 4-5 क्वेश्चन मेन करूँगा आपसे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपका जो एड्रेस है, जो लोकल एड्रेस आपका, वो बता दीजिए ताकि लोगों को आसानी हो जानने में। ये महाबलीपुर है, पालीगंज प्रखंड में। अच्छा। और पटना जिला पड़ता है जी। अरवल का लेटेस्ट बॉर्डर जी। और पटना जिला का लास्ट बॉर्डर। जी। और अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए कि आप क्या क्या करते हैं बकरी पालन के अलावा। मैं सर वेटनरी का एआई वर्कर भी हूँ। अच्छा। और अब बकरियों में भी कृत्रिम गर्भाधान करता हूँ, गाय भैंस में भी करता था पहले। अच्छा। और ट्रीटमेंट वगैरह सारा देख रेख करता हूँ। अच्छा, तो बकरियों का अभी जो हो रहा है तो उसका मशीन वगैरह है, उसका अलग आता है जानवर से या सेम रहता है? नहीं, सीमेन तो अलग होता है। सीमेन अलग होता है? सीमेन अलग होता है और उसका डालने का सिस्टम भी अलग होता है। और बकरियों में भी आई होती है, तो इसके लिए एक स्पेकुलम का सहारा लिया जाता है। अच्छा। उसके द्वारा किया जाता है और गाय भैंस में हाथ डाल के ही किया जाता है। तो बकरी का अभी जो सीमेंट डलवाना चाहेगा तो उसका चार्ज क्या पड़ जाएगा? उसका सर अगर 10 किलोमीटर के रेंज में है, अच्छा, तो 300 से 350 रुपया। 300 से 350। और उसके बाद जितना दूरी बढ़ता है उसका हमको तो टाइम देना पड़ेगा। तो सीमेंट में उसका सर ब्रीड कौन सा रहता होगा? उसमें सीमेंट में ब्रीड आता है, बरबरी आएगा, अच्छा, सिरोही आएगा, तोतापरी आएगा, जमुनापरी आएगा। जमुनापरी आएगा। ये 4 ब्रीड हमारे बिहार में अभी अवेलेबल है। और जो लोकल हमारा जो ब्लैक फार्म का है वो वाला ब्लैक बंगाल वाला आता है, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी अगर सिमिनेशन करवाता है तो उसका इच्छा ये होता है कि हमको अच्छा नस्ल मिले। अच्छा, हाँ, अच्छा नस्ल मिले। तो ब्लैक बंगाल तो ऑलरेडी 250-300 ग्राम और 150 ग्राम 500 ग्राम दूध करने वाली है, जिसका कद काठी साल भर पाल लिएगा तो आपको निकलेगा 15-16 किलो का खस्सी। अच्छा। तो हर कोई चाहता है कि हमको अच्छा हो, कि साल भर में 25 किलो 30 किलो कम वक्त में ज्यादा ग्रोथ लेने फायदा ज्यादा हो जाए। हर कोई चाहेगा कि जब सिमिनेशन करवाना ही है, पैसा लगाना ही है, तो बड़े ब्रीड का इस्तेमाल करें। अच्छा, तो आप कितने दिन से ये फार्म चला रहे हैं और अभी आपके फार्म पे कितनी बकरियां टोटल होंगी और सबसे हाईएस्ट कितना तक मतलब आप रख चुके हैं? देखिए सर, हाईएस्ट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा। मेरा एक लक्ष्य है, जितने एक कहावत है, देते पाओ पसारिए जेते लामी ठौर। हमको उतना ही रखना है जितना हम इसका देख रेख खुद कर सके। लेबर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ। लेबर लाते हैं, 2-4 महीना सोचते हैं कि फार्म को बड़ा करेंगे, तब तक लेबर भाग जाता है, टिकता नहीं है कोई। टिकता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम 50 बकरी का एवरेज हम अपना रखते हैं। 50 बकरी? हाँ, उसी में से ज्यादा हो गया तो धीरे धीरे बिक गया, फिर कम हो गया तो धीरे धीरे आ गया। तो वही 50 का एवरेज में हम रखते हैं। 50 के एवरेज में। कितना टाइम हो गया ये फार्म आपका चला रहे हैं, कब से? करीब ये 5वां साल है। ये 5वां साल है, तब तो बड़ा एक्सपीरियंस है आपका इसके अंदर में। तो सेलिंग का क्या पर्पस रहता है, मतलब कि किस तरीके से सेल कर पाते हैं? देखिए सर, सेलिंग के लिए दुनिया में 2-3 चीज ऐसा है जो किसी का मोहताज नहीं है। उसमें बिहार सरकार बंदी का लगा रखी है, जिसको कहते हैं दारू। अच्छा। दारू पे बंदी है बिहार सरकार की तरफ से। बिल्कुल। लेकिन दारू बंद नहीं है, ग्राउंड पे बंद नहीं है। ठीक है। तो वो अगर किसी खड्डे में छुपा करके भी लोग रख देगा तो पीने वाले को पता लग जाता है कि फलाने जगह दारू बिकता है। हाँ। सेम उसी तरह से मछली। तो मछली, मीट, मुर्गा, ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। अच्छा। तो आपको दूध के बाजार में उतना भीड़ नहीं मिलेगा जितना मछली, मीट, मुर्गा के बाजार में भीड़ मिलेगा। कोरोना काल में दूध बंद हो गया। दूधिया अगर दूध दूहता है तो उसके हाथ के द्वारा उसमें कोरोना का वायरस जा रहा था दूध में। लेकिन मीट मुर्गा में कोरोना का वायरस नहीं था। तो ये सदाबहार धंधा है। कहने का मतलब है कि आपके मतलब फार्म से ही सेल हो जाता है? सेल हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं। तो एक आप एवरेज बता सकते हैं कि मतलब महीने का या साल का इनकम? देखिए सर, ये बकरी पालन है। इसमें अगर कई आदमी सवाल करते हैं, फार्मर कई आते हैं विजिट के लिए या फोन पे हमसे संपर्क करते हैं, बाबा महीना में कितना इनकम हो जाता है? तो ये चौवा चाकर, हमारे देहाती भाषा में बोलते हैं इसको, चौवा चाकर धन है। अच्छा।
किसी महीना में हो सकता है 10 बिक जाए तो 1 लाख हो गया, और किसी महीना में नहीं बिका तो 0 लाख है। 0 है। तो ये दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब मान लीजिए कल अभी मेरे पास खसी है 5-6, इसको 6 महीना साल भर से हम पाले हुए हैं, नहीं बिका है। आने वाला समय में होली आ रहा है, हो सकता है ऐसा ग्राहक आए जो 5-6 खसी एक बार ले ले, तो होली में तो मेरा 60-70 हजार का व्यापार हो जाएगा। और आज के डेट में 0 है। महीने का निकालना मुश्किल है, साल का एक निकाल सकता है। साल भर में अगर हम 50 बकरी में हमारा मदर गोट बकरी 15 है, अच्छा, तो 15 बकरी अगर मदर गोट है तो साल में एवरेज लगाते हैं 1-8 लाख रुपया आसानी से हो जाएगा, हो जाता है। महीने का 8-10 हजार पकड़ लीजिए, पक्का उसका एवरेज मान के। तो अभी आप कौन से नस्ल पे काम कर रहे हैं, और आपके यहाँ ब्लैक बंगाल पे क्यों नहीं करते हैं? सर ब्लैक बंगाल पे ही शुरू किया था, पहला सीढ़ी ब्लैक बंगाल का ही था। अच्छा। लेकिन कॉमर्शियल गोट फार्म को लेकर के अगर लक्ष्य चलते हैं कि हमको बकरी पालन से मुनाफा कमाना है, तो ब्लैक बंगाल सक्सेस नहीं है। मुनाफा कमाने के लिए सक्सेस नहीं है, क्योंकि ब्लैक बंगाल का बच्चा जो है देते तो है बच्चा 3-4, लेकिन भैया हम घर में पालन तो नहीं कर रहे, हम तो फार्म किए हुए हैं। तो घर में ब्लैक बंगाल बकरी 1-2 बच्चा रखता है, लोग 1-2 बकरी रखता है तो 1-2 बच्चा ही आएगा, 4 बच्चा भी आ जाएगा एक बकरी से आ जाता है। तो माँ है, दादी है, भाई है, बच्चे हैं, अरे ये न पिलो है एकरा पिया दे, ये न पिलो है एकरा पिया दे, उसका तो मेंटेन हो जाता है, कोई मार पिया दिया, कोई दूध पिया दिया, कोई दाल पिया दिया, काम हो गया। लेकिन ये फॉर्म है, और बकरी कभी भी इक्का दुक्का बच्चा नहीं देती है, जब देती है तो सीजन में 8-10 एक बार देगी। अच्छा, साथ में सब ज्यादातर एक ही बार में। जैसे इसका सीजन होता है हीट का, मार्च आ रहा है तो अभी सब हीट में आएगी, तो 8-10 बकरी प्रेग्नेंट हो जाएगी, बच्चा देगी, तो 8-10 2 दिन आगे पीछे सब देगी। अभी हमारे पास 4 बकरी बच्चा दिया है, 5 बकरी वो टोकरी के नीचे 4-5 बच्चा ढका हुआ है। अच्छा अच्छा। तो एक ही दिन में 3 बकरी बच्चा दी। अच्छा। तो ब्लैक बंगाल बकरी अगर एक ही दिन में 10 बकरी ने बच्चा दे दिया, 3-3 बच्चा, 2-2 बच्चा, 4-4 बच्चा, तो 10 चौका 40 तो नहीं होगा, लेकिन 30 जरूर हो जाएगा। हाँ। अब 30 बच्चे को किसने पिया किसने नहीं पिया, और बकरी का दूध होता है ब्लैक बंगाल का कम होता है, बच्चे होते हैं ज्यादा, तो जो मजबूत बच्चा है वो तो दौड़ के पी लेता है, जो कमजोर है वो गलती से छूट गया, आज भी छूट गया, कल भी छूट गया, पर 3 दिन अगर छूट गया तो उसका इम्यूनिटी पावर गिर गया, और चौथे दिन वो बीमार दिखेगा। अच्छा। अब नवजात शिशु को आप क्या इंजेक्शन दीजिएगा और क्या दवा दीजिएगा? कहने का मतलब है कि संभालना मुश्किल है ज्यादा ब्लैक बंगाल में। हाँ। तो अगर कोई परमानेंट मतलब इसी काम को कर रहा हो, हाँ। कि मतलब हमको 24 घंटा मुझे बकरी फार्म में ही गुजारना है, और उसके बाद वो ब्लैक बंगाल से करे तब? हाँ, अगर परमानेंट पूरा मेन पावर उसके साथ है, घर के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं, 24 घंटा फॉर्म पे अवेलेबल है आदमी, तो वो ब्लैक बंगाल से करे तो उसको मुनाफा होगा। लेकिन जो रेट मिलना चाहिए, ब्लैक बंगाल में रेट भी नहीं मिलता है, ये भी एक समस्या है। एक खस्सी आप बढ़िया करते हैं, ब्लैक बंगाल का खस्सी, तो 1 साल में वो 16 से खूब बढ़िया मेंटेन कीजिएगा ना, तो 16 से 18 किलो जाएगा, बहुत अच्छा मेंटेन होगा। तो और जब फॉर्म करेंगे तो सबको उतना दाना देना संभव नहीं है, तो ग्रेजिंग पे रखेंगे, ब्लैक बंगाल ग्रेजिंग पे रहेगा। हाँ। कम खर्च में ग्रेजिंग ले जाएंगे, तो ग्रेजिंग पे 18 किलो 16 किलो, तो 18 किलो का दाम लगाइए ना, 18-54, 600 रुपए किलो मीट है। लेकिन जो कटर लेता है वो तो आधे दाम पे लेगा ना जी, उसको भी होना चाहिए बेनिफिट नहीं। जैसे आपने खड़ा वजन किया, इसका 20 किलो वजन है, तो मीट पे लेगा, तो वो 10 किलो मीट पे लेगा। हाँ। तो 10 किलो मीट का दाम वो देगा 10-30, 3,000 ना 4,000। होली उली का सीजन है तो हो सकता है 5,000 दे दे, अलग बात है। शायद संजोग के लिए तो इमरजेंसी में गाड़ी वाला भी भाड़ा ले लेता है 4,000 रुपया, पटना का ऐसे भाड़ा 2,500 रुपया। तो कहने का मतलब है, तो उस तरह से उसमें बेनिफिट नहीं है। देखिए, हमको कम समय में ज्यादा ग्रोथ चाहिए। तो ब्लैक बंगाल आप कितना दिन तक मतलब चलाए? हम 1 साल तक रखे। 1 साल तक चले? हाँ, 1 साल तक उससे हमने बच्चा लिया। हाँ। और बच्चा लेने के बाद, और मेरा ध्येय पहले से ही था क्रॉस ब्रीड। तो ब्लैक बंगाल बकरी हमने खरीदा जरूर था। अच्छा।
लेकिन ब्रीडर हम आपके इलाके के हैं ईजू जो बिजनेस आइडिया चलाते हैं ईजू जी 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 उन्हीं से ब्रीडर भी मैं लिया था। अच्छा अच्छा। गुजरी सिरोही का ब्रीडर था पूरा भर कमर का। वो ब्रीडर मेरा पहला ब्रीडर था और टोटल ब्लैक बंगाल हम उसी से क्रॉस करा के क्रॉस ब्रीड का बच्चा लिया और फिर जाके वो ब्लैक बंगाल को हटा दिए। फिर ब्लैक बंगाल को जैसे जैसे हमारे क्रॉस ब्रीड बकरी तैयार हुई ब्लैक बंगाल धीरे 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 क्योंकि लोग नया नया जब आते हैं ना तो उनके दिमाग में रहता है ना ब्लैक बंगाल से हमको पालना है तो अच्छा ब्लैक बंगाल कहाँ मिलेगा तो फॉर्म में मिलेगा। फॉर्म में मिलेगा तो हमको ग्राहक मिल गया उनको ब्लैक बंगाल बकरी मिल गया। अच्छा। कभी कोई 2 ले गया कोई 4 ले गया करते करते हम उसको धीरे धीरे। तो अभी आपके फार्म पे सारे क्रॉस ब्रीड वाले हैं? हाँ कुछ क्रॉस ब्रीड है और अब लगभग ज्यादातर आपको बाहरी ब्रीड दिखाई दे रहा होगा। कौन कौन सा मिल जाएगा उसमें? सिरोही, गुजरी है। अच्छा। उसके बाद आपको जखराना भी है क्रॉस ब्रीड में आपको एक बीटल भी है। अच्छा। तो ये सब बाहरी ब्रीड हम जमुनापारी भी है ये सब हम बाहर से धीरे धीरे लेके आ गए और इस पे हमको बहुत आराम मिल रहा है। अच्छा। तो कितना टाइम आपको देना पड़ता है 24 घंटे में आपको यहाँ पर? सुबह में हम करीब करीब टाइम देते हैं इसमें 3 घंटा। सुबह में 3 घंटा। हाँ। उसके बाद फिर उसके बाद शाम को फिर 4 बजे 3 बजे से 2-3 घंटा शाम। मतलब डेली का कहने का मतलब 5 से 6 घंटा आप टाइम दे रहे हैं। और यही अगर ब्लैक बंगाल रहता तो आपको कम से कम 10-12 घंटा या मतलब फुल टाइम समझ के रखें, फुल टाइम समझिए उस तरह देना पड़ता। तो आप मतलब आसानी के लिए क्रॉस ब्रीड निकाल लिए अपना और ब्लैक बंगाल को सेल कर दिए। तो अगर कोई करना चाहेगा अभी फार्म नया से स्टार्ट करना चाहे तो उसको क्या सलाह देंगे सर? आपका एक्सपीरियंस है 5 साल का। नया वाले को तो मैं सलाह तो पहला सीढ़ी जैसे बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पहला अक्षर अ आ ई होता है क ख ग घ होता है जी। तो उनको जो अनुभव नहीं है तो कम पूंजी में बढ़िया बकरी ब्लैक बंगाल ही ले। लेकिन ध्येय उनका होना चाहिए कि हमको इससे 1-2 साल बाद क्रॉस ब्रीड पे आना है। अच्छा। या बड़े ब्रीड पे आना है तो उनको ब्रीडर साथ में दूसरा रखना होगा। मतलब कहने का मतलब है ब्लैक बंगाल से स्टार्ट करिए। हाँ। 1-2 साल में फिर हटा के पूरा क्रॉस पे शिफ्ट हो जाइए। हाँ। ना कि मतलब टोटल बाहर का भी ब्रीड नहीं लेकर आना है। नहीं लेकर धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ। फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है। और मिनिमम कितना रखें बकरी स्टार्टिंग में जो कि समझने में भी उनको 10-11 तो होना चाहिए। ब्रीडर लेकर के 11-12 लेकर के चले। 11-12 लेकर चले 10 बकरी हो जाए और एक ब्रीडर हो जाए। तो ठीक है बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती वक्त दिया मुझे।